A total of 46 interns we have for the last 2 months who have been working in different fields: education, malnutrition, livelihood, public distribution system, exposure to science. ऐसे कई एरियाज में हम लोगों ने उनको लगाया है. In metropolitan cities, when we hear about Jharkhand, we think about the slums, we think about the huts, we think about children who do not understand, but these children are very bright. Overall, this internship has been a symbiotic relationship for me. I have gained as much as the children have gained. अगर कोई ख़राब चीज़ है वो तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप वहाँ पे जा कर के काम नहीं करोगे। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हम लोगों को मौका दिया गया है कि हम लोग जनता से जुड़ करके और प्रशासन से जुड़ करके दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करें। लोग यहाँ बस पास ज़िले से नहीं, काफ़ी लोग ट्रेन से भी ट्रैवल करके आते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनकी रुचि है, काफ़ी रुचि है इसमें। उसके बाद हमने लोगों को सिखाना शुरू किया, धीरे धीरे लोग कैचअप करने लगे और अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग एक बार में सीख जा रहे हैं, बट धीरे धीरे वो भी खुद में कोशिश कर रहे हैं चेंज लाने की। ये वंडर ऑन व्हील्स वैन को लेके हम विभिन्न स्कूल में जाते हैं। आज वहाँ पर हम बच्चों को एक समूह में बैठाते हैं और उनको साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स और साइंस कैसे काम करती है उसके हिसाब से हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं और बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। We are working on exposure to science to initiate the interest in students of science so that they are able to learn something. There can be an increase in the number of students joining the science stream in 11th and 12th. So this van is particularly for that purpose. TDS का वर्क कैसे खंड स्तर पर होता है इसको भी ऑब्जर्व किया और मोस्ट बेनिफिशरीज लाभुक जो जिनका राशन कार्ड नहीं होना चाहिए या ऐसे लोग जो मृत हो गए हैं या पलायन हो गए हैं उनका राशन कार्ड क्यों हैं और जो सही लाभुक है उनको राशन दिया जाए। आंगनबाड़ी में हम लोग क्या करते हैं, जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट एक फॉर्म दिया गया है हम लोगों को, उसमें हम बेसिकली 3 बेनिफिशियरीज़ को कवर करते हैं जो कि उनके बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, बच्चे खुद होते हैं और आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स होती हैं, जो कि आंगनबाड़ी बेसिकली बच्चों के हेल्थ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। और ये लोग 3 to 6 ईयर्स चिल्ड्रन होते हैं यहाँ पे, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग किचन गार्डन प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि उसको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स देंगे उनको। हम लोग ये अपने सर्वे में सर्वे कंडक्ट किया जहाँ पे ये पता चला कि 99% उन लोग बच्चों को पता ही नहीं है कि लाइब्रेरी होता क्या है। फिर हम लोग यहाँ पे आए, लाइब्रेरी का सेटअप किए। लाइब्रेरी खुलना ही एक एम नहीं था, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस लाइब्रेरी को सस्टेन कैसे किया जाए। टोटल 97 स्कूल हैं तारानगर ब्लॉक में। सबके एचएम को पर्सनली कांटेक्ट कर हर स्कूल के बच्चों को यहाँ पर बुलाया था और उनका बेसलाइन असेसमेंट लिया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पता लगा था कि बच्चों का यहाँ पर लेवल क्या है। उसके बाद वहीं पर हम लोगों ने बच्चों को बता दिया था कि अगले 2 महीने के लिए हम लोग यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट लेंगे, आप लोगों की क्लासेस लगाएंगे और आप लोगों का लेवल बढ़ाएंगे। तो वीकली टेस्ट सीरीज में भी बच्चों के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखा गया है। बोला जाता है कि बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं, तो उन्हें शुरू से ही किस तरीके से उन्हें अच्छे से सिखाया जाए और उनका कैसे प्रोग्रेस किया जाए, उनका स्किल्स पढ़ने का और उनका पढ़ाई का, ताकि वो आगे अच्छे फील्ड में अच्छा कर सके। इंटर्नशिप से ये सीखने को मिला कि आप बॉन्डिंग कैसे बना के रखोगे। आपका हर एक आदमी अलग है, हर उसका विचार अलग है, उस विचार को एक जगह लाके एक सहमति के साथ आगे कैसे बढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जहाँ यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं पैसों की वजह से, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा किया हमारे डीसी सर ने। मेरा फ़िलहाल अभी मोटिव यही है कि मैं बच्चों को थोड़ा एजुकेशन दूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, ताकि वो बाहर भी जाए तो वो जान पाए कि कैसे क्या होता है, कंप्यूटर जान पाए, कंप्यूटर यूज़ कर पाए। रूरल इंडिया, एक्चुअल सिचुएशन इंडिया का अभी क्या है, तो ये सब जानने में हम लोग को ये इंटर्नशिप जो हम लोग अभी चाईबासा में कर रहे हैं बहुत हेल्प कर रहा है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कुछ सीख के जाऊंगी यहाँ से। मैं 2 मेंटर के साथ मैंने काम किया। एक के साथ मैंने एमएचएम का पूरा मॉड्यूल तैयार किया, कैसे हम स्कूल में किस तरह से ट्रेनिंग देंगे जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात किया जाएगा और सभी बच्चों को अच्छा से उसके बारे में नॉलेज मिल पाएगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। The program we all started only on the basis of one thing, that was exposure.
on both ends. Exposure to these kids who are actually coming to work with us, exposure of the government sector, exposure of the government people and the policies and the ways we work, also exposure of the kids and the people of this district to such good mass of people who come from some of the finest colleges of India. 2-3 महीने में जब कुछ सीखने के लिए जो लोग आए हैं वो प्रशासन से काफ़ी कुछ सीखे हैं और हम लोगों को भी काफ़ी कुछ इनोवेटिव चीज़ों सिखाए हैं और उनके लिए उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। और जो उनके द्वारा जो इनिशिएटिव्स में जो सहयोग मिला है, मैं उम्मीद करूंगा कि जिला प्रशासन और पदाधिकारी सभी उस टेम्पो को बरकरार रखेंगे और उप विकास आयुक्त और उनके पूरे टीम जो इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग किया है और उनको एक गाइडेंस दिया है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।